नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई का कहना है कि बीजेपी ने ही आजादी के बाद से बाबा साहेब की विचारधारा का सम्मान और आदर कई समाज के पिछड़े वर्गों को उनका हक दिया है और साथ ही साथ विपक्ष इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी ने ऐसे कई उदाहरण दिए जिनमें कि उन्होंने बताया कि समाज के पिछड़े वर्ग के साथ बीजेपी ने इंसाफ कर उन्हें हक जो है वो वापस जो है वो दिया है और साथ ही साथ वो हक दिया जो कि विपक्ष ने सहन नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और ये अच्छी राजनीति नहीं है। यहाँ पे 370 और बाद, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस और उसके घटक दल जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, इनकी ही वजह से जम्मू कश्मीर में जो रिजर्व कैटेगरीज थी उनको इंसाफ नहीं मिला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्पिरेसी के तहत यहां पे 370 और बाद में 35A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज जो आरक्षित समाज है, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको यहां पे कोई राइट्स जो है उनके नहीं दिए गए। शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन न मिले, इसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया। पहाड़ी समुदाय को आरक्षण किसने नहीं दिया? यही लोग थे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश का नतीजा था कि वाल्मीकि समाज आज आरक्षण का पूरा फायदा उठाता है, पहाड़ी समुदाय पूरे आरक्षण का फायदा उठाता है। गुज्जर समुदाय की बात करें तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है उनको यहां पे मिलती है जम्मू कश्मीर में। कौन जो है आरक्षण के साथ खड़ा है और कौन आरक्षण के खिलाफ खड़ा है, इसके बारे में पूरा देश जानता है। लगातार अंबेडकर जी की विचारधाराओं को खोखला करना, उनको कम करना, ये काम जो है ये कांग्रेस और उसके घटक दलों ने किया है देश की आजादी के बाद से लेकर। सेकंड के हिस्से को अलग से काट के और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, ये इसी तरह की कोशिश है जो पिछले इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी की गई कि भारतीय जनता पार्टी का अगर बहुमत जो है वो 400 से ऊपर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जाएगी। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी क्लियर किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, हम रिजर्वेशन के साथ खड़े हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रिजर्वेशन के भी साथ हैं, जातियों और जनजातियों के साथ खड़े हैं। अंबेडकर जी की सोच को भारतीय जनता पार्टी नमन करती है और उसको आगे लेके बढ़ना चाहती है। अंबेडकर जी का अगर किसी ने आदर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक ऐसा आदमी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भारत का, अगर उनके सही कोई फॉलो करने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जो अंबेडकर जी के विरासत को वोट की तरह इस्तेमाल करने में, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली को के साथ सहमत नहीं है, जो उनके कार्यों के साथ सहमत नहीं है, वो कांग्रेस और इंडियन है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके चलते जम्मू सहित कठुआ और उधमपुर में भी आज कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनसे सदन में माफी मांगने और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। 3 तस्वीरें जहां पर जम्मू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कठुआ में भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और उधमपुर में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नारेबाजी देखने को मिली, पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देखने को मिली है। बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, जहां पर सदन में
जो हंगामा है वो देखने को मिला। और आज जम्मू के अलग अलग इलाकों में भी, जम्मू डिवीजन के कठुआ में, जम्मू मेन सिटी में और उधमपुर में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। और जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुनाई दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब इसी बीच सुनिए कि इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। या बल प्रयोग किया जा रहा है, बैरिकेड्स को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भी इसी संविधान की वजह से उस कुर्सी तक पहुंच पाए। जब उनको वोट लेना होता है दलितों का, पछड़े समाज का, तब वो बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन जब कोई बात आती है इंसाफ की या दूसरी, तो तब बाबा साहब और उनके पूरे समाज को अपमान किया जाता है। इनकी तरफ से अपमानित किया गया है। जो बाबा साहब के खिलाफ डेरोगेटरी लफ्ज़ बोले गए हैं, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरे आइन का और पूरे मुल्क का और पूरे दलित समाज का अपमान उन्होंने किया है। उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो उस कुर्सी पे बैठे। उनको रिजाइन करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से, आइन से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि जो उन्होंने अल्फाज संविधान निर्माता के खिलाफ बोले हैं, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, उनको अपनी कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। और हम यह मांग करते हैं, अगर वाकई में प्रधानमंत्री जी अंबेडकर जी की दिल से इज्जत करते हैं, तो हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी का इस्तीफा लीजिए। उनका गृह मंत्री जो उनके पास मंत्रालय है वो छीना जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पद पे बैठ के और एक इतनी बड़ी हस्ती जिसको देश ही नहीं दुनिया भी मानती है, उनके खिलाफ इतने अभद्र तरीके से, इतने घटिया तरीके से, जो उन्होंने जिस घटिया अंदाज से उनका नाम लिया है, आज हम पूरे देश में, जैसा हमने पहले कहा, जिला कांग्रेस में, हम जिला उधमपुर कांग्रेस में भी हमने एक प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के जरिए हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें और सदन में आके, सबसे बड़े सदन में, माफी मांगे। यूनियन मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जड़ा एक बड़ा एक शब्दों का जो शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया, और खासकर भारत रत्न बाबा भीम राव अम्बेडकर की शान के खिलाफ जी उन्हें गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ अज कांग्रेस पार्टी अपना इतने एक प्रोटेस्ट दर्ज करा दी है। और जोड़ा उन्हें बार 6 बार शब्द का प्रयोग किया, जोड़ा उन्हें और आख्या कि अंबेडकर एक फैशन बनी गया, और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अज इतने सारे साथी उसकी निंदा भी कर रहे हैं। और अस यूनियन होम मिनिस्टर को इस्तीफे की मांग करने, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर गुहार करने कि फौरन उन्हें की बर्खास्त किया जाए यूनियन मिनिस्ट्री का। संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है पूरा देश जानता, और समय समय पर संविधान की जियां उन्हें तोड़ देन मरोड़ देन, साड़ा स्टेट तोड़ी उन्हें, साढ़े 370 तोड़ी, साढ़े इतने लोगों दी नौकरियां, साढ़े इतने आम आदमी की जी जमीना जी होने पौने दाम करना उन्हें लुटियां, ये सब जोड़ा है ये संविधान की दरकिनार करी है और साढ़े लोगों का हनन किया। और सारे को बड़ा जो अपमान उन्हें कल जो पार्लीमेंट किया, ये कोई माफ़ी नहीं चाहिए, ये सीधा इस्तीफा चाहिए अमित शाह का। वहीं BR अम्बेडकर सीनियर सिटीजन एंड वेलफेयर ट्रस्ट ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहेब का अपमान करने के आरोप लगाए हैं। ट्रस्ट के सदस्य धनीराम अत्री ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे बयानों से देश में बवाल होने की आशंका है, जिनसे सरकार को परहेज करना चाहिए। हम जितने भी भारतीय लोग हैं, जब भी भारत में सरकार बनती है उसको लोगों की सरकार कहते हैं, वो लोगों की सरकार होती है। आज देश भर में 140 करोड़ लोगों के दिल में ये भ्रम है कि ये जो सरकार हिंदुस्तान की चल रही है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोगों की सरकार नहीं है। तो जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की है, हम इसका खंडन करते हैं। तो आगे के लिए इस तरह की बयानबाजी जो है
वो अगर की जाएगी तो पूरे देश में जो बवाल मच सकता है। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई और भी पार्टियां हों, हम तो ये समझते हैं कि बाबा साहब की जो फोटोएं हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं, उनका आदर किया जाता है। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसका आदर जो है वो इस देश में इन पार्टियों द्वारा नहीं किया जाता है। तो आज हम उधमपुर में सीनियर सिटीजन्स की तरफ से और जितने भी हमारी जहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सभा हैं, उनकी तरफ से ये मीडिया के द्वारा चेतावनी हम इस सरकार को देना चाहते हैं कि इस तरह के बयानबाजियों से अगर आवाज़ नहीं आए तो देश में जो है बवाल हो सकता है। और आने वाले समय में उधमपुर में तमाम सभाएं, जितनी भी सभाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो सभी लोग जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं। तो हम आगाह करना चाहते हैं इस देश की सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी को, कि इस तरह की बयानबाजी से बचें, नहीं तो इस देश में अर्जुन अवार्ड से नवाजी गई पैरालंपियन शीतल देवी के आज 3 सालों के बाद अपने गृहनगर किश्तवाड़ पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। किश्तवाड़ में शीतल देवी के परिजनों के अलावा विधायक शगुन परिहार और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शीतल देवी का स्वागत कर उन्हें सम्मानित भी किया। शीतल देवी ने बताया कि पैरालंपिक्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता और अब उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक हासिल करने का है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा ही खिलाड़ियों को पीठ थपथपाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जिससे कि खिलाड़ियों में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का जज्बा पैदा होता है। हम आपको फॉलो करते हैं। पहली बात तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सभी को यहाँ पे किश्तवाड़ में, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्यार और सम्मान और स्वागत किया मुझे। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि 3 साल के बाद मैं आज किश्तवाड़ आई हूँ। जब से मैं अपनी गेम में गई थी तब से मैं यहाँ पे नहीं आई थी किश्तवाड़ में। मैंने कहीं मेडल भी जीते। मैंने हर बार सोचा यही कि मैं इस बार नहीं अगली बार जाऊँगी घर पे, बट वो मौका ही नहीं मिला। मैंने लास्ट में सोचा था कि ये ओलंपिक में जब मेडल लाऊंगी उसके बाद ही घर जाऊंगी। आज वो मौका मिला मुझे यहाँ पे आने के लिए और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। बहुत कुछ सीखने में मिला है मुझे गेम में। सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, वो भी अपने करियर पर ध्यान दें, स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में खेलें, अपना करियर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अभी कोई लक्ष्य नहीं है और मैंने पहली बार मैं ओलंपिक में गई थी, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं अगली बार जाऊंगी तो पूरी कोशिश करूंगी मैं गोल्ड लेके आऊँ। थैंक्स। बिल्कुल पहले हम कभी प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले थे। जब से मैं गेम में आई थी, मैंने एशियन गेम्स मेडल जीता था, तो उसके बाद मुझे मिलने का मौका मिला। सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी सभी स्टूडेंट्स को, सभी स्पोर्ट्स एथलीट को उनको मौका मिला मिलने का। जब भी हम मेडल जीतते हैं तो तभी वहाँ पे मौका मिलता है मिलने का और बहुत ही अच्छा लगता है उनसे मिलकर। वो हमेशा हमें कहते हैं कि कभी हार के नहीं आते, हमेशा कुछ सीख के आते हैं। डोगरी मान्यता दिवस के उपलक्ष्य पर साहित्य, पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाली कुछ हस्तियों को आज जम्मू में सम्मानित किया गया। डोगरी संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए 11 लोगों को ये सम्मान दिया। डोगरी संस्था के प्रधान प्रोफेसर ललित मगोत्रा और महामंत्री राजेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। जो असली रूप है, जिन्ना मैं शब्द जेडे शुद्ध बोलने की कोशिश करना उन्ना कि मैं अच्छा लगता। साकी, अस्मकम, तुआकी, आऊँ, ये सारे संस्कृत ऋग्वेदिक संस्कृत ओरिजिनल शब्दावली है। तो मैं उस रूप च भी अपने आप की बड़ा गौरवान्वित महसूस करना मैं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उस भाषा का उपयोग कराना। तो मिगी लगता नहीं कि डोगरी बोलना कोई शर्म की गल है या एक देहातें कन्नै जुड़ी दी भाषा है, शहरी नहीं है। ये एक यूनीक भाषा है। अगर इसी ओहदे च साड़ा भी रोल रौंदा, मिगी लगदा कि सारे जिन्ने भी
साथी ने या जेह्ड़े साढ़े लेखन कन्नै लोग जुड़े दे न या जेह्ड़े लिटरेचर कन्नै लोग जुड़े दे न ओह् भी एह्दे सम्मान गी होर बधाने वास्ते और लोकें च होर जागृति पैदा करने वास्ते उंदी भी बड़ी जिम्मेवारी बनी जंदी ताकि लोकें च प्राइड आ क्योंकि तुस कपड़ा शैल की पांदियां कि चंगे लगन ते भाशा भी इन्नी खूबसूरत है और इन्नी पुरानी है वो प्राइड जगाना है। हाँ एक आम भाशा तो हर खूबसूरत है जिहदी माँ ओह्दी बच्ची ओह् हर आदमी भाशा हर खूबसूरत है जेह्ड़ा बोला दा लेकिन ये भाशा भी बड़ी खूबसूरत है कि ओरिजिनल है। मैं उस दृष्टि कन्नै भी दिखना इसी अगर मैं नहीं भी डोगरी बोलता अगर भी जेह्ड़ा ओह्दे बारे जानकारी मैं तां भी इहदे भाशा च उन्ना गै प्राइड। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 22 दिसंबर को डोगरी मान्यता दिवस के अवसर पर जम्मू में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डोगरी भाषा के उत्थान और उसके प्रचार प्रसार के लिए निस्वार्थ भाव से सेवाएं देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के नेता प्रोफेसर कुलभूषण मल्होत्रा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो 22 दिसंबर को अभिनव थिएटर में किया जाएगा जिसमें कि कई संगठन अपना अपना सहयोग देने के लिए उत्सुक हैं। 22 तरीक डोगरी दी मान्यता मिली ही 8th शेड्यूल दे विच उस मान्यता दिवस के उपर एक वड्डा प्रोग्राम करा करने और उहदे विच असीं उन्हें लोकें गी भी बुला करने कि जिन्हें सैल्फलैस काम कीते दे इस काम करने वास्ते सानू हर पासों सपोर्ट मिली। जम्मू कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज उन्हें खुले दिल कन्नै सानू आख्या कि ये प्रोग्राम तुसीं इत्थे करो साडी तरफा जो भी योगदान होएगा असीं वो बराबर करांगे। परमेश्वरी केयर एंड क्योर चैरिटेबल ट्रस्ट है उन्हें भी असीं खुले दिल कन्नै इस काम का स्वागत किया और साढ़े पीके फिल्म क्रिएशन एक साड़ी फिल्म बनाते ना उन्हें भी एक इस प्रोग्राम के विच यानी कि छाना बछाना एक खुलिए मैदान चाहे क्योंकि डोगरी का नाम। तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी बीच में जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले ये सुनिए। वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे लेकिन उनको भी रोका गया तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका मैं नीचे बैठ गया तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया हमने उनको गिराया। अरे भाई हमारे पास आवाज है लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें खास करके आज के मूवमेंट में तो चलते आए वहां से और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे चिढ़ा रहे और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे 2-3 कुछ दूर थे लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था उसको उस सदन को भंग यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने सरकार ने बीजेपी की सरकार ने की। इसीलिए हम आज आपसे तो कल बहुत पूछे वो बोले कि हमारे को पब्लिसिटी दो हमारी रॉन्ग हो गई है। देखे आप गए थे ना तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे जो अच्छा है जो न्यायपूर्ण है उसको पब्लिसिटी दो। मैं कभी अमित वही बोल रहा था उन्होंने कहा था
नहीं, उन्होंने कहा था, देखो खरगे जी ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया है, इसीलिए वो मेरे छवि को ये होता है, इसीलिए आप भाइयों तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ मेरे को। मेरा जो ये है स्पीच बोलिए या स्टेटमेंट, उसको जरा अच्छा दिखाइए सब जगह। 3 बार बोले, आखिरी, बीच में बोले, फिर लास्ट बट वन में बोले, फिर लास्ट में भी बोले। राज्यसभा टीवी पे था। हाँ, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, बट ओरिजिनल क्लिप तो राज्यसभा टीवी पे था। नहीं नहीं, टीसी में बोला। No, I know, but the original clip was a Rajya Sabha clip. So there is no question about the original clip. तो मैं यहाँ पर किया, तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद उन्होंने किया, तो करने दो, लेकिन सच बात तो उन्होंने बताना चाहिए, हम नहीं। और या तो ज्यादा से ज्यादा तो पब्लिसिटी की होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। इवन हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता, फिर एक बार मैं वो कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा 12 बोलते हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं, जाने दो। इसीलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जो चीजें हकीकत में हुई है, दिखी है, बस उस पे अगर सभी कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। तो मैं इतना ही कहता हूं। और अब राहुल गांधी साहब। शुक्रिया खरगे जी। मैं आपको याद दिला दूं, कल अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अगर खरगे जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, तो उसका इंतजार अभी भी है। मैं अभी राहुल जी से गुजारिश करूंगा। थैंक यू जयराम जी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया, और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है, इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है, जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी
हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। साथियों, शुक्रिया साथियों, शुक्रिया साथियों।